विधायिका पूजा पाल एक बार फिर चर्चा में है। कौशाम्बी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। एक विधायक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की वजह पार्टी लाइन से हटकर विधानसभा में बयान देना बताया गया। जैसे ही पार्टी के मुखिया ने निष्कासन का लेटर थमाया, पार्टी के सोशल मीडिया सैनिकों ने मोर्चा खोल दिया। लानत मलानत और आरोपों की भाषा अभद्र होती चली गई। हमलावर उनके माननीय होना, महिला होना भी, गालियां और अभद्र टिप्पणियों की बौछार होने लगी, जिस पर बवाल मच गया। हालात इतने बुरे हुए कि अभद्र टिप्पणियां करने वालों पर अब एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। माना यह भी जा रहा है कि इस मामले में पुलिस खास तेजी दिखाएगी। आइए जानते हैं कौन है पूजा पाल, जिस पर समाजवादी पार्टी ने विधायक होने के बावजूद निष्कासन की तलवार चलाई। क्या पूजा पाल के साथ यह पहली बार हुआ है? लेकिन यह सब जानने से पहले यह जान लीजिए क्या था वह बयान जिसने प्रदेश की राजनीति में ला दिया भूचाल। फिर जानिए वह वजह जिसने मामले को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, हमारी खास रिपोर्ट में। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। विधायक पूजा पाल विधायक स्वर्गीय राजू पाल की विधवा हैं। राजू पाल की हत्या एक चर्चित और विवादित मामला है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की भूमिका संदिग्ध मानी जाती रही है। राजू पाल बहुजन समाज पार्टी बसपा के विधायक थे और उन्होंने प्रयागराज की पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव जीता था, जो अतीक अहमद के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी। बाहुबली अतीक अहमद अपनी खाली हुई सीट से अपने भाई अशरफ को विधानसभा भेजना चाहता था, लेकिन इस्तीफा देने से रिक्त हुई सीट पर हुए चुनाव में राजू पाल ने बाजी मार ली। आरोप है कि इसीलिए हार से झुंझलाए अतीक ने राजू पाल को रास्ते से हटा दिया था। राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को शादी के केवल 9 दिनों बाद हत्या कर दी गई। प्रयागराज में उनके काफिले पर हुए हमले में उनके कई समर्थक भी मारे गए। इन्हीं राजू पाल की विधवा हैं पूजा पाल, जो अपने पति की हत्या के बाद राजनीति में उतरी और अतीक के भाई अशरफ के सामने डटकर खड़ी हो गईं। हालांकि उस चुनाव में जीत अशरफ को ही मिली। अत्यंत साधारण परिवार से आने वाली पूजा पाल का प्रारंभिक जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहा। उनके पिता साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे। परिवार चलाने के लिए पूजा स्वयं अस्पतालों और अन्य जगहों पर काम करती थीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता राजू पाल से हुई। कुछ समय बाद बसपा ने राजू को उस सीट पर टिकट दिया जो पिछले 25 साल से अतीक अहमद के कब्जे में थी और जिसे वह अपने भाई अशरफ को सौंपना चाहता था। राजू पाल ने अशरफ को हराकर विधानसभा में प्रवेश किया और विधायक बनने के बाद उन्होंने पूजा से शादी कर ली। राजू की हत्या के बाद पूजा पाल राजनीति में उतरी और मायावती ने उन्हें बसपा से चुनाव लड़वाया। पहले तो वह हार गईं, लेकिन 2007 में उन्होंने अशरफ को और 2012 में अतीक अहमद को मात दी। परंतु 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद उनका बसपा से मोहभंग हो गया। सन 2017 में भी पूजा पाल को वही स्थिति झेलनी पड़ी, जब बसपा को शक हुआ कि वह बीजेपी में शामिल होना चाहती हैं। इसके चलते उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया।
बसपा से निष्कासन तो चुपचाप रहा, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने 2019 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, तो राजनीतिक हलकों में चर्चाएं शुरू हो गईं। बार बार आरोप लगाती रही कि वह उनके पति के हत्यारों को संरक्षण देती रही। गौरतलब है कि राजू हत्याकांड की जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट में अतीक अहमद और अशरफ अहमद समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया था। लेकिन दिसंबर 2008 में यूपी सरकार ने यह केस सीबीसीआईडी को सौंप दिया। सीबीसीआईडी ने 3 पूरक चार्जशीट दाखिल की, जिनमें अतीक और अशरफ के नाम हटा दिए गए। साफ था कि उस समय सपा की सरकार थी और अतीक अहमद उसका सांसद था। पूजा पाल लगातार समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाती रहीं कि वह मेरे पति और विधायक राजू पाल के हथियारों को संरक्षण दे रही है। लेकिन राजनीति में न स्थायी मित्र होते हैं, न स्थायी दुश्मन। इसी सिद्धांत के आधार पर पूजा पाल ने लगभग 2 वर्ष के राजनीतिक अज्ञातवास के बाद अखिलेश यादव की जीरो टॉलरेंस नीति से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उधर अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा में चले गए, यानी जो अब तक पीड़ित पक्ष में थे। उन्होंने अपराधी को जगह दी और जो हमलावरों को संरक्षण दे रहे थे, उनकी शरण में 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को कौशाम्बी से टिकट दिया। राजू पाल की विधवा पूजा पाल अपने पति को न्याय दिलाने की उम्मीद के साथ एक बार फिर विधानसभा पहुंची। लेकिन जब राजू हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की दिनदहाड़े हत्या हुई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में मिट्टी में मिला देंगे जैसी सख्त चेतावनी दी, तो 15 अप्रैल 2023 को पुलिस कस्टडी में ही अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह तब हुआ जब उन्हें रूटीन चेकअप के लिए कॉल्विन अस्पताल ले जाया जा रहा था। इस घटना के 2 साल से अधिक समय गुजरने के बाद विधानसभा में एक विधवा महिला पूजा पाले ने अपने पति के हथियारों को मिट्टी में मिलाने वाले मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद प्रकट किया। इस पर पार्टी स्तर पर प्रतिक्रिया समझ में आती है, लेकिन उनके खिलाफ व्यक्तिगत आरोप, गंदे भद्दे कमेंट्स और गाली ग्लौज उचित नहीं कही जा सकती।